तो चलिए सब्जियों का दाम नहीं पूछेंगे, देखेंगे यहाँ किस नेता का भाव बढ़ा हुआ है और कौन नेता आगे तैयार कर रहे हैं आप लोग। हम लोग हाँ। मैडम आनंद मिश्रा हैं। आनंद मिश्रा, देखिए आनंद मिश्रा, हमने कहा ना कि खेल बिगाड़ रहा है। आनंद मिश्रा ऐसा ही कोई कैंडिडेट है जिसमें कोई केस नहीं है। आनंद मिश्रा जो है वो आरजेडी के एजेंट है, वो वोट कटवा के काम कर रहे हैं। यहाँ सबसे योग्य प्रत्याशी आईपीएस आनंद मिश्रा है। हमारे देश में सिर्फ दो किस्म के बेरोजगार हैं। पहले वो जो सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, दूसरे वो जिनमें कोई स्किल नहीं है। भगवा गमछी देख के मैं समझी क्यों नहीं, आप तो कमल छाप वाले हैं। ना वोट नहीं देंगे, मोदी जी के ही वोट देंगे। हाँ। वो देंगे ना, हमको पैसा है। बीजेपी के अलावा कोई अच्छा पार्टी नहीं है। विकास बनाओ तो यूपी के बिहार के विकास से लेके कोई बनाओ। बीजेपी को बस इसलिए दे देंगे वोट की जंगल राज नहीं आए। देखिए इस बार बक्सर का लोकसभा चुनाव एकदम उलट पुलट हो गया है। वजह ये है कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 4 से 5 ऐसे कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, जिससे कि राजद और बीजेपी दोनों को टेंशन हो चुकी है। जी हाँ, आनंद मिश्रा हो चाहे ददन पहलवान हो, दोनों ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार जो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है, वाकई में ये लोग कुछ तिकड़म लगाकर बीजेपी का और राजद का खेल बिगाड़ पाएंगे या फिर पूरा सीधा मुकाबला राजद और बीजेपी के बीच में ही है? ये जानने के लिए हम लोग बिल्कुल आम आदमी के बीच में पहुंचे हैं। अभी बिल्कुल आप देखेंगे कि मेरे पीछे बाजार लगी हुई है, चौसा की बाजार है और यहाँ सब्जी वगैरह बिक रही है। और देखिए कितना बड़ा तरबूज का ढेर है, ये भी आपको दिखा देते हैं। तो गर्मी के मौसम में जगह जगह तरबूज भी बिक रहे हैं और यहाँ भी एक अच्छी खासी मंडी सजी हुई है तरबूज की। तो चलिए सब्जियों का दाम नहीं पूछेंगे, देखेंगे यहाँ किस नेता का भाव बढ़ा हुआ है और कौन नेता आगे चल रहा है। भैया आपसे बात करते हैं, क्या माहौल है? नाम पहले बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन चौधरी है, वार्ड पार्षद चंदन चौधरी। अब वार्ड पार्षद है, मतलब नेताजी हुए। तो नेताजी जरा ये बताइए क्या माहौल है, कितना वोट है आपके इलाके में? पूरे नगर पंचायत में तो लग रहा है कि 20-22 हजार वोट है। 20-22 हजार वोट की ताकत आप लेके कहीं ना कहीं चल रहे हैं। किधर जा सकता है ये और कौन जीता उम्मीदवार है आपकी तरफ से? देखिए मैडम, हम लोगों का सांसद 10 बरिस अश्वनी चौबे थे जी। यहाँ से अश्वनी चौबे 10 बरिस जी मतलब जीत कर यहाँ से दिल्ली गए, लेकिन यहाँ पर बक्सर में एक भी हॉस्पिटल अच्छा नहीं है और नहीं यहाँ पर कुछ केंद्रीय विद्यालय है और नहीं कुछ सुविधा है। यहाँ का फंड ले जाकर अपने भागलपुर में लगवाए हैं। यहाँ का जो पावर प्लांट बना हुआ है बंद अभी कार्य हो रहा है यहाँ पर, यहाँ के एनआरसी फंड लेकर वो भागलपुर में ले गए यहाँ से और फिर यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी बाहरी थोप दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मिथिलेश तिवारी जी। आप लोग मतलब बीजेपी के ना तो पुराने सांसद से खुश हैं और जो मौजूदा कैंडिडेट है आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं। तो क्या फिर आप लोग पलट देंगे बाजी? अश्वनी चौबे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, 10 बरिस सांसद थे यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ है वो? तो लग रहा है कि क्षेत्र छोड़ दिए हैं यहाँ से। तो उनको छोड़िए, आप किसको नया तैयार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मैडम आनंद मिश्रा हैं। आनंद मिश्रा, देखिए आनंद मिश्रा, हमने कहा ना कि खेल बिगाड़ रहे हैं, उसकी देखिए सीधी तस्वीर दिख भी गई। आनंद मिश्रा के बारे में आपको थोड़ा ये भी बता देते हैं कि असम से आए हुए हैं, असम में सेवा दे रहे थे और वहां से जब वो बिहार बक्सर अपनी धरती पर आए, अपनी जगह पर आए तो बड़ी उम्मीदें लेकर आए। अब लोग कितना पूरा कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र कुमार सिंह पड़ेगा। क्या कहेंगे भैया, यहाँ माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? मोदी लहर चल रही है कि राजद की लहर चल रही है या स्थानीय सांसद से खुश ना खुश हैं आप लोग? स्थानीय सांसद से बहुत लोग नाराज है और लहर अब वैसी बात नहीं, अब जनता सब बुझ गई है। अब पहले वाली बात नहीं कि इनकी लहर चल रही है उनके पार्टी के नाम पर बेच देना है। जनता किसी भी सांसद हो कोई भी हो, किसी से सवाल जवाब हो रहा है और जनता काम खोज रही है। तो आप किसको खोज रहे हैं, आप किसको तैयार करना चाह रहे हैं सांसद बनाना? निर्दलीय के पक्ष में। निर्दलीय है तो यहाँ बहुत सारे। कुमार मिश्रा की तरफ से आनंद मिश्रा के बारे में आप लोग इतना बोल रहे हैं, क्या लगता है क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए? बहुत कुछ कर सकते हैं, युवा है, युवा की बात सुनते हैं। हमने 2 बार देखा भाजपा से प्रत्याशी जो अश्वनी कुमार चौबे रह चुके हैं, जो राज्य से स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन बक्सर में एक ढंग का कोई हॉस्पिटल नहीं खुला उनके कार्यकाल में। और दूसरी बार जब बने तो वन विभाग पर्यावरण से मंत्री थे, लेकिन एक वन या कोई बागीचा हो पार्क हो कोई भी नहीं है, कुछ काम नहीं किया है। ये बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। 10 वर्ष में एक पुल नहीं, ओवरब्रिज नहीं पास हो पाया। अश्वनी चौबे का जमीन पर काम ना करना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है।
बक्सर लोकसभा बाहरी कैंडिडेट थोपना भी उनको भारी पड़ेगा। भारी पड़ रहा है, बिल्कुल। यहाँ के जो कार्यकर्ता है सिर्फ दरी और झंडा बिछाने के लिए नहीं है, अच्छा, तब कार्यकर्ता पूरा नाराज है, तब पूरी तरह से नाराज है। पलट तो खेल कार्यकर्ता रहे, मतलब आम पब्लिक तो छोड़िए, बिल्कुल कार्यकर्ता ही खल पलट कर रहे हैं। आम क्या बात। पब्लिक भी सपोर्ट में आनंद कुमार मिश्रा जी की तरफ से। चाचा देखिए बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, आप क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार पांडे। कमलेश जी, पांडे जी, क्या माहौल बना दिया बक्सर में आप लोगों ने, एकदम बाजी पलट दी आप लोगों ने, क्या कहेंगे? बाजी कोई पलटी नहीं है, हाँ। बाजी पलटी नहीं है। 4 जून को पता चल जाएगा। क्या कि पता हकीकत चलेगा क्या 4 जून को बक्सर से क्या निकलेगा, कौन जीतता होगा? भाजपा कमल छाप निकलेगा। कमल छाप। भगवा गमछी देख के मैं समझी क्यों नहीं, आप तो कमल छाप वाले हैं। मैं राष्ट्र हित की बात करने वाला अच्छा। हूँ, व्यक्तिगत हित मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अच्छा, तो जो लोगों की नाराजगी है, नाराजगी है यहाँ बहुत सारे, जैसे कि डुमरांव में कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। कैसे मनाएंगे लोगों को फिर? जैसे लोगों आप को बीजेपी को जिताना देखिए, चाहते तो मनाएंगे कैसे? हमारे देश में लोगों को जो रुष्ट है उन्हें मनाया नहीं जा सकता। हम ऐसे देश में रहते हैं कि घर में लोग खाना खाते हैं तो सोचते हैं कि रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आए। अच्छा। रेस्टोरेंट में जाते हैं हाँ। तो लोग सोचते हैं कि घर जैसा स्वाद आए। अच्छा। तो जो लोग खुद से ही खुश नहीं हो सकते उन्हें कोई और खुश नहीं कर सकता। तो क्या आप वो इंसान को खुद से खुश होना चाहिए। अच्छा, तो नेता किस लिए है फिर? नेता भी तो काम करने के लिए बनाए नेता जाते हैं। काम किए हैं, उनके कामों को सब लोग जानते नहीं है। 10 वो काम इनसे पूछिए आसवानी चौक क्या किए हैं। चौसा पंचायत से पहले चौसा यहाँ पे जो पावर प्लांट लग रहा है ये भी उन्हीं के सौजन्य से लग रहा है। बक्सर आरा 4 लेन जो हुआ है उन्हीं के सौजन्य से हुआ है। बक्सर से भरौली जो पुल बना है उन्हीं के सौजन्य से बना है। डुमरांव में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बना है उन्हीं के सौजन्य से बना है। मैडम यहाँ पर ओवर ब्रिज बन रहा है, अभी जाइए जादव मोड़, वहाँ का वो उस ओवर ब्रिज का 5 बार वो उद्घाटन कर चुका है आसवानी चौक में, अभी चालू नहीं हुआ है। भूमि पूजन हो चुका है। अगर कोई का एक्सीडेंट हो जाता है तुरंत ट्रांसफर बनारस और पटना किया जाता है। मैडम आनंद मिश्रा जो है वो आरजेडी के एजेंट है, वो वोट कटवा के काम कर रहे हैं। विधानसभा में जो परशुराम चतुर्वेदी जी थे भाजपा वाले, यही टिमलक कर 1500 वोट से हरवाने का काम किया। अच्छा। फिर वही टिमलक कर भाजपा को हराने का काम करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार जनता मूर्ख नहीं है। कमल छाप और मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा। विकास के काम नहीं होगा मैडम, विकास के तो कब लगी जनता मोदी के नाम पे। लालू राज में क्या हुआ था? लालू राज जो देखा है आज के डेट में बिजली आ गया। नहीं, अब जहाँ तक रही आंकड़ों की बात तो मैं बता दूं कि भाजपा ने जितना विकास किया है देश का आज तक किसी ने नहीं किया है। 2013 तक देश की इकोनॉमी कितनी थी? 1.8 ट्रिलियन डॉलर। अभी क्या है करंट स्टेटस इनसे पूछा जाए क्या है? अभी है 3.917 ट्रिलियन डॉलर। देश की इकोनॉमी तो बढ़ी है, लेकिन जमीन पर भी इनकी दिक्कत भी तो दिक्कत है। देश की बढ़ी है तो वो जीडीपी होता है। चाचा से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? मदन जी। मदन जी कैमरे में देखिए। जी मदन जी, क्या है मेरे कहने का समस्या ये है कि मैं खेती करता हूँ, किसानी करता हूँ, मिट्टी में पलता हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, इनका भविष्य कैसे जगेगा? इनका भविष्य जगाने के लिए कोई अच्छी सरकार आएगी तभी तो चलेगा। 10 साल की सरकार अच्छी नहीं लगी आपको? कुछ नहीं हुआ। मेरे बच्चे भीख मांगने के कगार पे चले गए। कैसे? क्या पढ़ लिख के सब बेरोजगार हैं। अच्छा। वो वो सरकार कोई आए अच्छी चलाए, मैं उसी को वोट देने के लिए तैयार। जो योग्य होता है वो चाहते हैं कि जो योग्य होते हैं उनसे उनकी सफलता कोई छीन नहीं सकता। जहाँ तक रही बेरोजगारी की बात, हमारे देश में सिर्फ 2 किस्म के बेरोजगार हैं। पहले वो जो सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, दूसरे वो जिनमें कोई स्किल नहीं है, स्किल की कमी है। स्किल इंडिया भी तो चला रही थी मोदी सरकार, उसमें क्या हुआ? चला तो रही है मोदी सरकार की, तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। लाभ लेने वालों में योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और आम लोगों से बातचीत करते हैं, जहाँ तक इनसे जानते। चाचा नाम क्या है? भारत जी, आप सही बताइए, आप लोग आम पब्लिक भी है। बक्सर में क्या लगता है आपको, इस बार आप लोग सच में किसको जितवाएंगे और क्यों जितवाएंगे? देखिए, हम तो महादलित परिवार से है, लेकिन
हम लोग लालू जी को वोट लालू जी देंगे। को वोट देना। हाँ। सुधाकर सिंह मतलब सुधाकर जी। कृषि मंत्री भी पूर्व रह चुके हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको, लालू जी के 15 साल याद नहीं है आपको? याद है, सब याद है। फिर इसलिए याद है कि लालू जी जो है हम लोग को बैठने के, पढ़ने के हर चीज सिखलाए, अच्छा, इसलिए उनको वोट देंगे। चरवाहा विद्यालय बनवाए, चरवाहा विद्यालय बनवाए। नीतीश जी का देन है कि ये जो चौधरी समाज के जो लोग हैं उन लोगों को अति पिछड़ा में किए। हम देखते हैं कि जब से अति पिछड़ा में चौधरी समाज हुआ उसमें ज्यादा युवा नौकरी मिला। नीतीश कुमार का देन है, बिजली का देन उन्हीं का है, रोड का देन उन्हीं का है, अस्पताल का जो। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आम लोगों तक अगर वो बात नहीं पहुंच पा रही, समस्या हो, तो वो भी है। पैसा दिलाना हम लोग क्या क्या नाम बाबा आपका? राजेंद्र प्रसाद केसरी। यहीं के रहने वाले आप, चौसा के हैं? देखिए चौसा में बहुत सारे लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जमीन पर देखें, ये लोकसभा का चुनाव माना जाता है कि प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है मोटे तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं सांसद की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। चौसा के लोग प्रधानमंत्री देखकर वोट डालेंगे कि स्थानीय सांसद के नाम पर वोट डालेंगे? खैर हम तो भूतपूर्व सैनिक है। मोदी जी हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है, कुछ नहीं किए हैं। हमारे अग्निवीर भी ला दिए, किस मकसद से ला दिए, क्या लिए ला दिए तो नहीं जानता मैं। उनकी क्या पॉलिसी है, वो क्या करना चाहते हैं। हम तो मिलिट्री सर्विसमैन है, हमको तो MS पे मिलिट्री सर्विस पे मिलता है। फाइनल किसको आप लोग? सुनिए पहले, हमें तो मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, हमको मिलता है 5200 रुपया और अफसर को दे रहे हैं 15,500 रुपया। 191 पेंशन वाला पेंशन का नहीं आया। आज 8-9 बरस से हम लोग लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो लड़ रहे हैं और अफसर को देता है, और अफसर जो मतलब ज्यादा क्वालिटी मरता है। अफसर मरेगा 1, जवान मरेगा 10। तो आप लोगों की समस्या पे काम हुआ है कहाँ है? वो देता है तो मोदी जी को जो बात समझना, वोट नहीं देंगे, मोदी जी के ही वोट देंगे। वो देंगे ना हमको पैसा, करवाएंगे भी, उनसे काम करवाएंगे भी, करेंगे भी, करेंगे, अच्छा वो देंगे। मतलब आप जानते हैं कि दिक्कत यही दूर करेंगे। आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई समस्या है, चाहे देश के अंदर हो या आपके इलाके में हो, वो बीजेपी सरकार ही दूर कर सकती है। कैसे है क्या है वो तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो आगे चल करके हम लोग को बेनिफिट पूरा देखेंगे और चेंज करेंगे। बीजेपी सरकार से हाँ ठीक है, सांसद हम चुनेंगे, सांसद जगह प्रधानमंत्री चुनेगा। 2 बार यहाँ पर किसानों पर आंदोलन हुआ और यहाँ ना कुछ कर हमारे सांसद महोदय बक्सर जाकर अनशन पर बैठते हुए 2 बार हुआ। दूसरी बार तो कोई आया नहीं पूछने। रात में प्रशासनिक द्वारा किया गया अत्याचार, उसमें कोई पूछने नहीं आया। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम लखन पाल हुआ। अच्छा, क्या बताना चाहते हैं आप बक्सर के बारे में? क्या कहेंगे, जिताऊ उम्मीदवार कौन है अभी इस बार? यहाँ पर अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन जीत रहा है, चूँकि वोट 1 जून फिर किसको जीतना चाहिए? यहाँ मुद्दा विकास और बेरोजगारी होना चाहिए, इस मुद्दे पर वोट होना चाहिए। अभी जो निवर्तमान सरकार है, हम उसके व्यक्तिगत उसके विरोध में। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? कैलाश पांडे। इसी इलाके के हैं आप भी? क्या है आप लोगों को इस बार लग रहा है कि बक्सर से, देखिए बड़ी ददन पहलवान हो गए, आनंद मिश्रा हो गए, कई कैंडिडेट हैं। बात ऐसा है कि जो आदमी 5 आदमी मिलकर जो घर चलाएगा वो घर चलेगा नहीं। 1 आदमी जो अपना घर चलाएगा वही 5 आदमी नहीं चला पाएगा। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना है ये घर नहीं चला पाएगा। आपस में लड़ जाएंगे। हम तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही देंगे? हाँ। अब बीजेपी को किस लिए देंगे? काम की वजह से? क्योंकि वो अकेला है, वही घर चला सकता है, बाकी सब घुसखोर है। लीडरशिप है बाकी में? हाँ? बाकी में लीडरशिप नहीं है बीजेपी? बाकी सब जितने हैं सब चोर है। चोर है? हाँ, कोई भ्रष्टाचार में है, कोई भ्रष्टाचार में। कौन अच्छा है ये बताइए? अच्छा, यानी बक्सर में कुल मिला के आपका कहने का मतलब है जितने भी कैंडिडेट हैं जीतने वाले नहीं है? सब बक्सर में हो चाहे कहीं भी हो, हम तो यही कहते हैं कि बीजेपी के अलावा कोई अच्छा पार्टी नहीं है। नहीं है। चलिए और दी देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं। चाची नाम क्या है? आगे ना वो बात कीजिए, इतना दूर से आए आपसे मिलने के लिए। क्या नाम हुआ? सिद्धार्थ देवी। अच्छा, वोट डालने जाएंगी? आज चुनाव आने वाला है, बिल्कुल मतदान। तो किसको जिताने की तैयारी है? प्रधानमंत्री किसको बनाएंगी? प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे हमको नहीं पता। लालू जी की पार्टी है, राहुल जी की पार्टी है, मोदी जी है। लड़का है ना तो पढ़ लिख के
जिस तरह घूमता रहता है, कोई नौकरी नहीं मिलता है। हाँ। कि किस देंगे हमको नहीं मालूम है। क्या नौकरी कराना चाहती है अपने बेटा को? क्या क्या नौकरी ना मिले लेकिन का हमने क्या आता, क्या पढ़ाई की आपके बेटा ने? क्या पढ़ाई की आपके बेटा ने? बहुत पढ़ के बैठल बड़न जा, पढ़त तड़न जा, फार्म भरत तड़न जा, दौड़त तड़न जा, अब बस कुछ होते नहीं थे। हाँ, ना उन्होंने रोजगार ना शुरू किया? नहीं, अभी पढ़ाई पर लगे रहे हैं। अभी पढ़ाई पे लग रहा है। हाँ, हो जाएगा। हाँ, पढ़ाई पर लगे रहे हैं, फार्म भरता है, चारों ओर दौड़ता है, कुछ लाभ नहीं होता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बता दीजिए आप लोग, अगर हम देखें बिहार में, आपके बक्सर में आज से 10 साल पहले केंद्र में बीजेपी नहीं थी, तब बिहार कैसा था जब लालू राज था? और आज बिहार कैसा, बदला है कि पहले जैसा है? बदला है, बदला है, बदला है, बदला है। हाँ। क्या बदला है? सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा बदला है। बदला है। हाँ। तो ये विकास नहीं है? ये विकास नहीं है? अभी तो विकास है ना। हाँ, है। रोजगार की समस्या है चाची, हम कह रहे हैं कि है, पर जो विकास है ये बढ़ना चाहिए। और कौन बढ़ा सकता है ये तो आप ही ना हमको बताइएगा। हमने के तो वोट देते बानी जा। किसको वोट दे रही है चाची? जीता तनी, हर साल से मोदी ने जीता तनी। वोट मोदी को देती है मतलब। हाँ, तो ये खोल के बोलिए ना। हाँ, तो मोदी जीता तनी। अब मैं प्राइवेट नौकरी बातन करावत तनी काहे? ई काहे? प्राइवेट नौकरी कुल करावत तनी, लइकन के नौकरी सरकारी मिलते नहीं के। विकास बनाओ तो यूपी के, बिहार के विकास नहीं के कोई बनाओ। ओहो, चाची परेशान है। सारा विकास यूपी में हो गया है, बिहार बेचारा छूट रहा है पीछे। वाकई में बिहार में बहुत सारे डेवलपमेंट की जरूरत है। चाचा इधर आइए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? इधर थोड़ा कैमरा में नजर डालिएगा। चौरसिया जी, ये बताइए कि आप लोग की बहुत तरह की दिक्कतें हम सुन रहे हैं, आप लोग फाइनल ये तय कर दीजिए, अब चुनाव चंद रोज बाद है कि यहाँ से जिताएंगे किसको, और जिसको जिताएंगे क्या वो आपके लिए काम करेगा? वो काम करे या न करे, हम लोग बीजेपी को देंगे। बीजेपी को फ्री में दीजिएगा कि वोट के काम के लिए दीजिएगा? लंठ राज को नहीं देंगे, गुंडा राज नहीं बनने देंगे। मतलब आप लोग को लालू यादव की सरकार से इतना डर है, बीजेपी को ला देंगे? नहीं है, हम डरते नहीं है, नफरत करते हैं। नफरत। अच्छा। हाँ। तो बीजेपी को बस इसलिए दे देंगे वोट की जंगल राज नहीं आए? जंगल राज नहीं आए मेरा ही। मतलब आप ये कह रहे हैं 10 साल में बीजेपी ने काम हो या ना हो, जंगल राज नहीं आएगा। नहीं, जंगल राज तभी याद पड़ता है जब चंद्रयू राजा, आप छोड़िए, चंद्रयू राजा देख में मिलता है तब जंगल राज याद पड़ता है। बोलिए। भाजपा जब एक पहुंचते थे जंगल राज ठीक है, नहीं पड़ता। ठीक है भैया, एक मिनट, एक से बात करने दीजिए। वो तो पूरे बिहार क्या नाम चाचा आपका? आगे आइए। नाम क्या चाहिए हो? कमल सिंह। कमल सिंह। क्या काम करते बाबा? हम भी राजनीति करते हैं। राजनीति करते हैं। तो नेताजी आप बताइए कौन जीत रहा है बक्सर से लोकसभा चुनाव? कौन जीत रहा है अभी? हाँ। अभी किसी की क्लियर नहीं। फाइट हो गया है, कुछ भी हो सकता है रिजल्ट। मुकाबला है, 5 कोड़िया मुकाबला बक्सर में, 5 कोड़े मुकाबला। जैसे हमने शुरुआत में कहा, चाचा बिल्कुल जमीन की बात बता रहे हैं ना। मतलब यहाँ पे कोई भी जीत सकता है, कोई भी निकल सकता है, ऐसा हाल है। आप बताइए, नाम क्या है आपका? शिवदयाल चौधरी। अब जहाँ भी बात करने जाते खैनी दिख जाती है हमको। बहुत अच्छी बात है, बिहार की पहचान बना दिया आप लोगों ने तो खैनी। वैसे खराब होता है खैनी खाना। खैर, क्या है यहाँ पे माहौल, कौन जीत रहा है? जीतते यहाँ से रहा है महागठबंधन। अच्छा, एकदम झारा। अच्छा, कितना वोट पड़ेगा? वोट एकदम झार का पड़ेगा। हाँ, सुधाकर सिंह लोकल प्रत्याशी है। यहाँ पर नारा है, बाहरी भगाओ और लोकल को जिताओ। ये दिक्कत हो गई है कि बाहरी कैंडिडेट से परेशान है आप लोग। परेशान है लोग। लोकल चाह रहे हैं। लोकल चाह रहे हैं। पर लोकल कैंडिडेट तो मिल गया, पर लोकल पार्टी ठीक है? पार्टी ठीक है। पार्टी भी पार्टी ठीक है। ठीक। लालू जी भी ठीक है? ठीक है, एकदम ठीक है। क्या नाम है आपका? भरत पांडे नाम हुआ। भरत जी, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में? क्या हो बक्सर का फाइनल रिजल्ट हो सकता है? 2024 में प्रचंड बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनने जा रहे हैं। अब की बार 400 पार, और कोई रोकने वाला नहीं है। कोई नहीं रोकने कोई नहीं, कमल खिलेगा। नहीं चलेगा। एक बार इस बार किसी का नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को बक्सर में भी आ रहा है, और प्रचंड बहुमत से पूरे देश में बीजेपी की सरकार बन रही है। बन रही है। अभी आनंद मिश्रा के बारे में मैं एक बात सिर्फ बोलना चाहूंगा। ये आईपीएस का कैरियर कोई छोटा मोटा नहीं कैरियर होता है। जो एक अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा सका,
क्या गारंटी है कि वो दूसरी जिम्मेवारी निभाएगा? आप कैसे कह दिया कि नहीं निभाया है? कहाँ, तो छोड़ के तो भाग गए। भागना कैसे कह दिया? और क्या, और कैसे भागना? भागना किसे कहते हैं? भागना और किसे कहते हैं? 11 वर्ष उन्होंने ड्यूटी किया वहाँ पर, नई जानकारी हो तो इनको पता होना चाहिए कि 11 वर्ष उन्होंने देश की सेवा में ड्यूटी किए हुए हैं। ड्यूटी पूरी किए हैं और लोग कह रहे हैं कि कमीशन खोरों का है, जो अभी प्रधानमंत्री असम के आए थे वो भी घोटालेबाज में थे, सीबीआई के जांच में भाजपा में चले गए। और मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह पर और घोटाले का केस चल रहा है। आनंद मिश्रा ऐसा ही कोई कैंडिडेट है जिसमें कोई केस नहीं है। आपस में बहस हो गई है। हाँ, यहाँ सबसे योग्य प्रत्याशी आईपीएस आनंद मिश्रा है। हमको पार्टी से मतलब नहीं है, जात से मतलब नहीं है। अगर कोई योग्य प्रत्याशी है बक्सर का विकास कर सकता है तो आईपीएस आनंद मिश्रा जी हैं। ये बात और वो जीत रहे हैं। मिथिलेश तिवारी आए हुए हैं, ऊपर भी घोटाले और चोरी का आनंद मिश्रा जीत नहीं रहे हैं, टक्कर में है। मिथिलेश तिवारी का वोट कट रहा है बीजेपी और आनंद मिश्रा, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए आनंद मिश्रा यहाँ का बक्सर को लूटने का काम किया है बीजेपी के लोग। देखिए, आनंद मिश्रा बीजेपी के टिकट से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन टिकट मिला नहीं तो बीजेपी का वोट काट रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद बक्सर की जनता, चौसा की जनता। और कुल मिलाकर यहाँ पर एक मिला जुला रिस्पांस निकल आया है। चचा, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर यहाँ पे माहौल ये बन चुका है, यहाँ पर माहौल ये बन चुका है कि आनंद मिश्रा जिस तरह से आए हैं बक्सर, जिस तरह से वो माहौल बना रहे हैं, बीजेपी को बहुत तगड़ी फाइट आनंद मिश्रा ने दे दी है। पहले लोगों को लगा था कि बीजेपी शायद आनंद मिश्रा को टिकट देगी, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो लोग पुरजोर उनके साथ खड़े हो गए। बीजेपी के बहुत सारे समर्थक भी आनंद मिश्रा के साथ खड़े हो गए हैं। ये माहौल है। और मिथिलेश तिवारी चूंकि वो बाहरी कैंडिडेट है, इसलिए थोड़ी नाराजगी है उनके प्रति, लेकिन मोदी फैक्टर की वजह से कुछ वोट उनको पड़ रहा है। लेकिन ये मानकर चलिए कि यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट का जीतना इतना आसान नहीं है। फाइट बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। अब देखते हैं कि 4 जून को यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा। इस खास पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।